करते हैं आज की पहली ज़ोडिएक से, जो कि है एरीज। देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज है और क्या प्रेयर है आर्कएंजल माइकल की तरफ से। तो मैं 2 कार्ड पिक करूंगी। ओके, तो पहला कार्ड आया है इट्स ओके टू बी डिफरेंट। यू डोंट नीड टू बी लाइक एवरीवन एल्स, यू आर परफेक्ट जस्ट एज यू आर। तो इसका मतलब है कि आप डिफरेंट है और लोगों से। एक्चुअली हम सब एक यूनिक पर्सनालिटीज़ हैं, बट कहीं ना कहीं आपने उसको शायद एक्सेप्ट नहीं किया है। तो दे आर सेइंग वेरी इजीली कि आप अपने आप को, आप जैसे हैं आप परफेक्ट हैं। चाहे आपको किसी ने कुछ भी कहा हो, चाहे अभी कहा हो, चाहे आप छोटे हो तब कहा हो, चाहे टीचर्स हो, पेरेंट्स हो, रिलेटिव्स हो, इट डजेंट मैटर। आप वो नहीं है जो लोग आपको कहते हैं। आप जैसे हैं आप परफेक्ट हैं। दूसरा कार्ड आया है चेंज, जिसका सीधा सा मीनिंग है द चेंजेस दैट यू आर गोइंग थ्रू आर पॉजिटिव। यानी आप जिस भी चेंजेस से अपने लाइफ में जा रहे हैं इस वक्त, वो बहुत पॉजिटिव है। तो उसमें से सबसे बड़ा चेंज है एक्सेप्टिंग सेल्फ। अगर आपने इसको एक्सेप्ट किया, अगर आप जैसे हैं आपने अपने आप को एक्सेप्ट किया, तो बहुत ईजी हो जाएगी आपकी लाइफ। और आपकी लाइफ में जो भी आप चाहते हैं वो पॉजिटिवली, पॉजिटिव वेज में और पॉजिटिव डायरेक्शंस में जाएगी। तो प्रेयर है आपके लिए। Wow, this is so amazing. You created this situation and you have the power to change it. जिसका मतलब है कि thank you for letting me lean on your strength and for reminding me of my personal power. Please guide me to manifest and heal according to divine will, creating peace and blessings for everyone involved. सीधा सा मतलब है कि आप जिस सिचुएशन में आज हैं वो आप ही की क्रिएटेड है, बट इसके साथ ही वो आपको रिमाइंड करवाना चाहते हैं कि आप ही के अंदर वो पावर भी है जिससे आप अपनी सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके लाइफ में वो चेंज आए जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप ये रियलाइज़ करें कि आपकी सिचुएशन आपकी क्रिएटेड है। जितना जल्दी आप इसको एक्सेप्ट करेंगे उतनी जल्दी आपकी सिचुएशन में चेंज आएगा। तो आप ये प्रेयर ज़रूर करिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा चेंज एक्सेप्ट करने में हेल्प मिलेगी। तो अब हम दूसरा साइन लेते हैं जो कि है टॉरस। लेट्स शफल फॉर देम कि क्या मैसेज है उनके लिए। टॉरस, मैं 2 कार्ड पिक करूंगी उनके लिए। ओके, तो पहला कार्ड आया है टॉक अबाउट योर फीलिंग्स। टेल योर फ्रेंड हाउ यू फील। यानी आपको अपने फ्रेंड को या आप जिस पे भी ट्रस्ट करते हैं उसे बताना है कि आप कैसा फील कर रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं आपने अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा होल्ड पे रखा है, किसी भी वजह से होगा। कि शायद पहला थॉट जब मैं ये सोचती हूँ कि क्यों होगा, तो हो सकता है कि आपको लगता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। सो उसके बारे में मत सोचिए। अगर आपको कोई ट्रस्टवर्दी फ्रेंड नहीं समझ में आता है तो कोई भी काउंसलर या किसी भी थेरेपिस्ट के पास जाके हेल्प ले लीजिए, ताकि आपकी लाइफ में जहाँ पे भी ब्लॉकेज है वो वहाँ से आप मूव कर सकें। क्योंकि सेकेंड कार्ड आया है हीलर। यू हैव द पावर टू हेल्प एंड हील अदर्स। तो अगर आपके अंदर वो पावर है कि आप अपने आप को और दूसरों को हील कर सकते हैं, बट आपको वो पावर का अभी तक रियलाइजेशन ही नहीं है, तो अगर आप ये करेंगे कि आप अपने इमोशन ब्लॉकेजेस से बाहर आएंगे। और मैंने ये पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि अगर आपने इमोशंस होल्ड किए हैं, इसका मतलब आप बहुत ही पावरफुल हैं। और आप अगर उसको एक्सप्रेस कर लेंगे तो आप दूसरों के इमोशंस को भी बहुत अच्छे से और माइन्यूटली समझ सकते हैं। तो आपको उनको हेल्प करने में भी बहुत ईजी होगा। इसी से रिलेटेड हम दूसरा कार्ड पिक करेंगे विथ रिगार्ड्स टू आर्कएंजल माइकल। देखते हैं कि आप कैसे और इस पे काम कर सकते हैं। स्पेंड सम टाइम आउटडोर्स। तो उसके लिए कार्ड आया है थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग मी टू स्पेंड मोर टाइम आउटडोर्स एंड फॉर हेल्पिंग मी रिलैक्स एंड एन्जॉय कनेक्टिंग विथ नेचर। तो बहुत ही अच्छा कार्ड है, बिकॉज मैं खुद भी एक हीलर हूँ या लाइट वर्कर हूँ, और मैं इसका इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे से समझती हूँ कि आपको नेचर के साथ कनेक्ट होना है। कहीं ना कहीं इमोशन ब्लॉकेज है, और इमोशन ब्लॉकेजेस में बहुत बारी होता है कि हम अपने आप को एक शेल में डालते हैं, यानी हम अपने आप को 4 दीवारी में रखते हैं। अगर आपने बाहर गए और आपने एक्सप्लोर किया तो बहुत हाई चांसेस है कि एक तो आपका इमोशनल ब्लॉकेज निकलेगा और आपको अपने पावर्स भी समझेंगे। बिकॉज जब आप बाहर टाइम बिताते हैं तो आपकी ग्राउंडिंग भी बहुत अच्छी होती है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है एज अ हीलर और एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ऑल्सो।
तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक की तरफ, जो कि है जेमिनी। शफल करते हैं उनके लिए, देखते हैं क्या मैसेज है। ओह वाह, ओके। पहला कार्ड आया है उनके लिए फैमिली कल्चर, ओके। इसका मतलब है लर्न मोर अबाउट योर फैमिली स्टोरीज एंड हिस्ट्री, ओके। तो ये कार्ड इंडिकेट करता है कि आपको समझना है कि आपके फैमिली कल्चर के ऊपर, क्योंकि शायद हो सकता है कि आप जिस सिचुएशन में हो वो आज पहली बार नहीं हुई है, कहीं ना कहीं वो आपके फैमिली जीन्स में है, यानी इशू जो है वो अभी का नहीं है, वो बहुत टाइम से है। अब वो आपको डिसाइड करना है कि वो कहाँ पे है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर हो सकता है, मनी को लेकर हो सकता है, करियर को लेकर हो सकता है। ओवरऑल आपकी ग्रोथ अगर रुक रही है या आप हो सकता है विक्टिम मोड में है, तो आपको वो चेक करना है कि आपके फैमिली में क्या कल्चर था और क्या ट्रेडिशन था, शायद वहीं पे आपका पूरा ब्लॉकेज है। सेकेंड कार्ड कहता है क्रिएटिव, विच इज़ ड्रॉ, पेंट, थिंक एंड एक्ट इन क्रिएटिव वेज। वेरी वेल एक्सप्लेन्ड कि आपको आपके जो भी आपकी सिचुएशन है, अगर आपको उससे आगे बढ़ना है, ग्रो करना है, तो आपको क्रिएटिव वेज फाइंड आउट करने होंगे। चाहे आप अपना हॉबी देख सकते हैं, पैशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ताकि आपकी जो सिचुएशन है वो हील हो सके। तो देखते हैं आर्कएंजल माइकल आपके लिए क्या प्रेयर देते हैं। ओके, तो उनका प्रेयर है आपके लिए फोकस अपॉन परफेक्ट हेल्थ। So God and Archangel Michael, thank you for continuously reminding me to focus upon perfect health and for guiding my actions so that they support my well-being। तो इसमें हेल्थ सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ के बारे में बात नहीं हो रही है, दिस कैन बी एन ओवरऑल हेल्थ, यानी आप कैसे हेल्दीली अपनी लाइफस्टाइल रह रहे हैं या जी रहे हैं उसके ऊपर भी हो सकता है। तो वो बहुत कह रहे हैं कि आपको अभी फोकस करना है कि आप कैसे परफेक्टली अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दे सकते हैं और अपने वेलबींग के ऊपर ध्यान दे सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट साइन के तरफ, जो कि है कैंसर। देखते हैं कैंसरियंस के लिए क्या मैसेज है। मैं उनके लिए 2 कार्ड पिक करूंगी। ओके, तो पहला कार्ड आया है वेरी सून, जो कि है वॉट यू आर आस्किंग फॉर विल हैपन सून इन अ हैप्पी वे, यानी आप जो चाह रहे हैं अपने लाइफ में वो बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम आएगा। इसका मतलब ये है कि शायद वो आपको एक उम्मीद भी बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप जिस सिचुएशन में है वो आप उसको नेगेटिवली ले रहे हैं और वो आपको एक होप देना चाहते हैं कि नहीं, आप जिस सिचुएशन में है वो बहुत ही छोटा सा प्रॉब्लम है और वो बहुत ही जल्दी रिजॉल्व होने वाला है। तो उस प्रॉब्लम को देख के आपका आउटकम डिसाइड मत करिए, इट कैन कम इन अ हैप्पी वे। हो सकता है कि आप जिस सिचुएशन में है इट विल बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर यू। सेकेंड कार्ड आया है प्रैक्टिस, तो इसमें है द बेस्ट वे टू बी अ गुड एट द स्किल इज़ टू प्रैक्टिस 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 अंटिल यू गेट इट राइट। अब देखिए कि आपको कहाँ पे क्या प्रैक्टिस करना है। इट कैन बी एनी थिंग लाइक सिंपल लाइक ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, अफर्मेशंस, या हो सकता है अगर आप कोई स्किल के ऊपर काम कर रहे हैं या आप कोई टैलेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है कि आप किसी प्रोफेशन के प्रति आगे बढ़ना चाह रहे हैं बट आप कर नहीं पा रहे हैं, तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे उसे तो आप जो भी चाहते हैं रिज़ल्ट वो आपको जल्दी ही मिलेगा। अब हम देखते हैं कि आर्कएंजल माइकल कैंसरियंस के लिए क्या प्रेयर देना चाहते हैं। ओके, ये कार्ड रिपीट हुआ है, इसका मतलब हो सकता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है आज के लिए, जो कि कह रहा है फोकस अपॉन डिवाइन एंड परफेक्ट हेल्थ। तो बहुत ही सिंपल कार्ड है जो कहना चाहता है कि आपको फोकस पूरा अपने हेल्थ पे रखना है। इसका साथ साथ आपको ये उम्मीद रखनी है कि आप जो भी सिचुएशन में है वो पूरी तरह से रिजॉल्व है, और साथ ही में आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। इसका मतलब ये है आप जो भी कर रहे हैं अपने लाइफ में, जहाँ पे भी हैं, जिस सिचुएशन में भी हैं, उसमें आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है, नहीं तो हो सकता है आपकी हेल्थ पे भी असर पड़े, बिकॉज अल्टीमेटली आपके थॉट्स और इमोशंस ही आपकी फिजिकल रियलिटी को मैनिफेस्ट करेंगे।